तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं अपने कोर्स के, जिसमें हम शेडिंग करना सीखेंगे। नॉर्मली हम शेडिंग करने के लिए मैग्नम निडल्स का यूज करते हैं, बट दिस टाइम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आरएल निडल से, जिससे अभी तक हम लाइनें बनाते आए हैं, उस सेम निडल से कैसे आप शेडिंग भी कर सकते हैं। मोस्टली हम जब छोटे एरिया में हमें शेडिंग करनी होती है उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं आरएल निडल्स को, बट व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इस कैसे आप एक बड़े एरिया पे भी सेम निडल से टैटू को शेड क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज मच हार्डर टू डू, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दिस इन माय बिगनर वीडियो, क्योंकि अभी से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, जिससे आगे जाके जब आप इन चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके आओ तो यू शुड नो कि आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने 3 डिफरेंट इंक कप्स में, एक में पूरा ब्लैक, एक में ब्लैक एंड हाफ वाटर एंड एक में पूरा पानी ले लिया है, डिस्टिल वाटर। अब हम उससे क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट। हम डार्क टू लाइट जाएंगे यूजिंग द आरएल निडल, जिससे हम लाइंस बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले जब हम डार्केस्ट पार्ट पे है, हमारी स्पीड सेम रहेगी जो हमने लाइंस को बनाने के लिए की थी, दैट इज 8.5। हमने सबसे पहले सबसे ब्लैक वाले में डिप किया एंड वी विल मेक द बेस लाइन फर्स्ट। इस केस में हम बिल्कुल भी आउटलाइन नहीं बनाएंगे, अपने रेक्टेंगल बनाया है इसका। हम चाहते हैं बस डार्क टू लाइट एक शेड क्रिएट करके दिखाएं, ग्रेडियंट क्रिएट करके दिखाएं एंड विदाउट एनी आउटलाइंस, विदाउट एनीथिंग। एक बार हमने बेस लाइन क्रिएट कर दी, हमने दोबारा से इसके ऊपर अपना ऑइंटमेंट अप्लाई किया, जैसे हमने टैटूज करे थे उस टाइम पे जैसे लुब्रिकेट किया था वैसे वैसे लुब्रिकेट करके। नाउ वी विल स्टार्ट वही सेम पेंडुलम मोशन, बट मच फास्टर एंड इन अ मच बिगर एरिया स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ डीप एंड ऊपर जाते हुए लाइट कर दे रहा हूँ, स्पीड को तेज करते रहा हूँ। वही जो मैंने अभी आपको बोला, नीचे से ज़्यादा डीप एंड ऊपर जाते जाते हम अपनी मशीन को स्पीड तेज कर रहे हैं, लो एंड देन फास्ट, लो एंड देन फास्ट, लो एंड देन फास्ट। इसी तरीके से पहले हम बेस क्रिएट कर लेंगे। इसको साफ करेंगे एरिया को। अब आप देख रहे हो कि इतना करने के बाद भी बिल्कुल ही लाइट शेड आया है, क्योंकि हमारी स्पीड दैट इज़ वेरी फास्ट एंड हमारी मशीन की स्पीड अब इतनी तेज़ नहीं है एंड हमको यही चीज़ हेल्प करेगी एक सॉफ्ट शेड क्रिएट करने में। अभी मैंने ऐसे स्ट्रेट में क्रिएट किया, अब एक एंगल पे उसी चीज़ को क्रिएट करूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लाइन दिखे, तो हम हर एंगल पे उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। ज़रूरी नहीं आप इतनी ही स्पीड में करो जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ, आप स्लो भी कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा सबसे डार्क होता है, इसलिए उसमें हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हम ब्लैक को अच्छे से फिल करेंगे पहले, देन इवेंचुअली जैसे ही ऊपर जाएंगे हम अपने हाथ के कंट्रोल को बढ़ा लेंगे। अभी मेरा सारा फोकस सबसे नीचे वाली लेयर को अच्छे से डार्क करने में है। जैसे आप देख सकते हो हमारी बेस लेयर बिल्कुल अच्छे से डार्क हो चुकी है। अब यहाँ से हम स्लोली ऊपर की साइड बिल्ड करना चालू करेंगे।
पहले हम बहुत छोटे छोटे एरिया में ये पेंडुलम्स बनाएंगे, बट स्पीड हमारी तेज़ ही रहेगी। अब देख रहे हो बार बार मैं एंगल चेंज करता जा रहा हूँ अपनी निडल। मैं एक ही एंगल पे लाइंस नहीं खींचा क्योंकि मेरे को कोई भी लाइन दिखनी नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए पूरे में। आप देख सकते हो पहले मैं एक साइड की तरफ कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी साइड की तरफ कर रहा हूँ। बना मैं वही सेम पेंडुलम रहा हूँ जो मैं पहले यूज़ कर रहा था लाइनें बनाने के लिए। वही सेम मोशन है मेरा, कोई भी चीज़ मैंने चेंज नहीं करी, बस मेरे हाथ की स्पीड बढ़ चुकी है। एंड जितना मैं पहले स्किन के अंदर नेडल को पेनिट्रेट कर रहा था उतना मैं अब नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कम रख रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे स्किन पे ज़्यादा ट्रॉमा दिखे, ज़्यादा रेडनेस दिखे जो असली स्किन पे आ जाती है यूजली ऐसे टैटू करने पे। विदाउट क्रिएटिंग एनी लाइन इन बिटवीन एक सॉफ्ट ट्रांजिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे हम अपने इंक को भी डाइल्यूट करते रहेंगे। अभी तो मैं बिल्कुल डार्केस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। स्लोली ऊपर जाते हुए हम अपनी इंक में भी थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन जो हमने सेकंड इंक कप में रखा है वो यूज़ करना चालू करेंगे। एट दिस पॉइंट बार बार हमको इंक की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इंक की वेस्टेज भी बहुत होती है इसमें। जब हम ऐसे बहुत स्पीड में यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो कितनी एक्स्ट्रा इंक के बबल्स बाहर निकल रहे हैं। इस केस में आप उसको मिनिमाइज करने का ना सोचें एंड आप ध्यान रखिए कि आपका ट्रांजिशन अच्छा आना चाहिए। आपका जितनी तेज़ हाथ चलेगा उतने चांसेस हैं कि वो इंक के बबल्स, इंक बाहर निकलेगी, लिक्विड बाहर गिरेगा। आपके हाथ में पेन हो सकता है ये सब करने के लिए। ये मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज आई एम शूटिंग दिस फॉर यू फॉर एज अ कोर्स, बट आपको अपना टाइम लेना है, आपको इतनी तेज़ी से नहीं करना है, आपका स्पीड इस लेवल पे होनी चाहिए। बार बार मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ मशीन का, मैं सेम ही एंगल पे नहीं चला रहा। मैं जैसे आपको बोला है कि ऊपर जाते जाते आई डोंट वांट कि मेरी कोई भी लाइन अलग से विजिबल हो। दैट्स वाई अगर एक ही उस पर मैं लाइन खींचता रहा तो वो दिखनी चालू हो जाएंगी जिस भी साइड की तरफ मैं कर रहा हूँ। टैटू में जितना आप कम से कम मिस्टेक करें उतना बेटर है, क्योंकि आप मिस्टेक्स को ठीक तो कर सकते हैं। पहली बात तो उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस और आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, मिस्टेक जब तक छोटी है तब तक ही ठीक हो पाएगी टैटू में, या आपने उसको कुछ अपने तरीके से कस्टमाइज कर दिया, कुछ कर दिया। सो बेटर कि आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको स्किन पे मिस्टेक आपकी हो ही ना, आपका हाथ इतना सही हो जाए। दूसरा, टेक स्मॉल स्टेप्स जब भी टैटू कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, जितनी जल्दबाजी करोगे उतने चांसेस ज़्यादा है कि आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं अपनी निडल की डेप्थ भी कम करता जा रहा हूँ। सेम डेप्थ पे एक तो निडल को यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ मैंने बिल्कुल डीप यूज़ करी थी जैसे कि मैं एक लाइन को बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, बट जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं उस डेप्थ को एडजस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट वांट कि भाई बहुत ज़्यादा कोई डॉट या बहुत ज़्यादा कोई लाइन क्रिएट हो जाए मेरे ट्रांजिशन में। साथ के साथ मैं इंक भी डाइल्यूट करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सेम लेवल की इंक ही यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल डार्केस्ट नहीं यूज़ कर रहा। जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट क्रिएट कर पाएंगे, ये एक हार्ड पार्ट है, बट अभी अगर आपसे ठीक से नहीं भी होता स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, जिससे कि आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू करोगे एंड जब आप प्रोफेशनली फिर आगे का कोर्स कंटिन्यू करोगे तो आपको आसानी होगी, आपको पता होगा व्हाट यू आर डूइंग। मोस्टली लोग इस चीज़ को अपने बिगनर कोर्स में नहीं रखते, बट मेरा इसको बिगनर कोर्स में रखने का मकसद ये है कि आप अभी से इस चीज़ को समझें एंड प्रैक्टिस करें, जिससे कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स पे आए तो आपको ज़्यादा शौक ना लगे, आपको पता हो कि व्हाट वी आर डूइंग। अभी अगर आपसे ये चीज़ परफेक्ट नहीं होती, नॉट एन इशू, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस जितने भी आप मुझसे पूछिए, मैं सबके आंसर दूंगा आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है ये सब करते हुए आपको हाथ में बहुत पेन हो, जो कि एट दिस पॉइंट मेरे सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं,
जब भी कोई भी टैटू मोर देन 1 और 2 आवर्स का होता है उनके हाथ पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरीका होता है हमारे कोर्स में जिसमें हम अपनी पेंसिल के ऊपर थोड़ा वेट लगा देते हैं एंड देन पेंसिल से ड्राइंग्स करना स्टार्ट होते हैं, जिससे स्लोली हमारी मसल डेवलप होती रहे। अब आप देख सकते हो कैसे एक ग्रेडियंट, एक सॉफ्ट ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। यही चीज़ बस कंटिन्यूअसली हमें करती जानी है जब तक हमारे को अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, डू इट वेरी स्लो। बस मेक श्योर कि आप जितनी बार भी करें पहले से ज़्यादा परफेक्ट करें। इस वक्त मैं बहुत डीप नहीं जा रहा स्किन के, बिल्कुल टॉप लेयर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में बहुत छोटी छोटी डॉट्स क्रिएट हो रही हैं जिससे हमें वो इफेक्ट मिल रहा है ग्रेडियंट का। अगर कहीं पे भी वो डॉट बहुत डार्क हो गई, वहीं पर ही आप ये मानिए कि आपका टैटू रुइन हो गया। तो आपने अपनी स्किन डेप्थ और साथ में मशीन की स्पीड दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हुए टैटू करना है। एंड एंगल चेंज करना मत भूलना, एक ही तरीके से नहीं करना, हमेशा अलग अलग एंगल पे लाइन खींचनी। अगर आप एक ही एंगल पे लाइनें खींचते रहोगे तो एंड में आपको पता चलेगा कि आप किस तरफ आपने लाइनें खींचे हैं, वो उसी तरफ की सारी डॉट्स जाएंगी। बट अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आप जो वो सॉफ्ट ट्रांजिशन होगा उसकी वजह से कोई भी लाइंस नहीं बता पाएगा कि हाँ भी लाइंस क्रिएट हो रही हैं। देखो ये लाइंस ही तो बन रही हैं, बट ये अलग अलग एंगल में बनेगी तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल की लाइन विजिबल नहीं होगी। मैं इनको डाइल्यूट करता जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्योर ब्लैक यूज़ किया, ऊपर आते आते मैंने ब्लैक और हाफ वाटर का यूज़ किया। इवेंचुअली मैं ब्लैक और हाफ वाटर में और पानी मिला के उसको और डाइल्यूट करता जाऊँगा। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो डॉट्स है वो लाइट होती रहेंगी। एक इंक से आप कर सकते हो बट बहुत छोटे एरिया में कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड मशीन की कम करके अराउंड 7.5 तक लेके आ रहा हूँ। अभी तक हमारी 8.5 की स्पीड थी, अब हम 7.5 की स्पीड पे आ चुके हैं। हम 6 तक भी जा सकते हैं। अब हमारी मशीन की स्पीड और स्लो हो गई है, तो मतलब अब जो डॉट्स हैं वो और फार अपार्ट बनेंगे, जो कि हमें ऊपर जाते हुए ज़रूरत है जिस चीज़ की। उससे ट्रांजिशन और स्मूथ लगेगा, हमारा ग्रेडियंट और स्मूथ लगेगा। आपके हाथ की स्पीड के अकॉर्डिंग आप अपने मशीन की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। अगर आपके हाथ की स्पीड अच्छी खासी है तो आप ऑब्वियसली और फास्ट भी कर सकते हैं, बट हाँ एट सर्टेन पॉइंट आपको मशीन की स्पीड कम करनी पड़ेगी। आप और स्लो भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस विद प्रैक्टिस आपको समझ आता रहेगा कि कौन सी चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप देख सकते हो कैसे ट्रांजिशन, अगर आपको दिख रहा होगा डार्क टू लाइट का, एक बहुत सॉफ्ट सा। राइट नाउ आई एम ओनली यूजिंग ब्लैक एंड 50% वाटर। स्पीड मेरी 7.5 और 7 के बीच की है। अब मैं सिर्फ पानी का यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी तक मेरा डाइल्यूशन क्रिएट हुआ था। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी सडन लाइन और एनी डार्क स्पॉट, क्योंकि अब इतनी हल्की है इंक कि वो पता ही नहीं चलेगा उसके डॉट्स एक बारी में। हमें एटलीस्ट 2-3 बार उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके उसकी लुक आएगी। जितनी फास्ट मैं कर रहा हूँ अभी उतनी फास्ट नहीं करना, आपने थोड़ा स्लो ही रखना है। प्रोसीजर सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी, बस एक तो ओवर वर्क नहीं करना स्किन के ऊपर कि आप बार बार एक ही जगह पे करते रहो। दूसरा, आप अपनी ये जो मशीन की स्पीड है
उससे ज़्यादा स्पीड से आप काम मत करो कि कहीं आपको आवाज़ आने लगे बहुत ज़्यादा, जैसी अभी आपको स्किन पैड पे आ रही है ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ओरिजिनल स्किन पे थोड़ी बहुत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। मैंने अराउंड 3 से 4 स्किन पैड तो मिनिमम फिल करे थे बिफोर आई डिड माई फर्स्ट टैटू। ध्यान से आप देखें तो आपको एक ग्रेडियंट बनता हुआ दिखेगा, डार्क टू लाइट। इसी तरीके से आप इसी ग्रेडियंट को इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जितना छोटा ग्रेडियंट होता है उतना आसान होता है उसे प्रैक्टिस करना, उतना कम आपको डिफरेंट शेड्स बनाने पड़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिगर एंड बिगर एरिया वही चीज़ ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ज़्यादा आपको डार्क टू लाइट क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो आप स्लोली स्लोली उस एरिया को बड़ा कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। एक बारी में परफेक्ट आना बहुत मुश्किल होता है, बट या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। एंड अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली आप समझ जाओगे कैसे करना है।